सुप्रभात। नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय अध्यापिका, आपके सामने कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत 3 का पाठ क्रमांक 12 सुदामा चरित लेकर उपस्थित हूँ। जैसे बच्चों आपको पता ही है कि पहला पाठ जो है अर्थात कुछ पंक्तियाँ मैंने इसके पहले की तासिका में आपको समझाई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है सभी को कि सुदामा चरित में कवि नरोत्तम दास जी ने हमें क्या बताया है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता को यहाँ पर दर्शाया है और हमें यह सीख दी है कि हम जो हैं अपने मित्रों की सहायता जो है वो एहसान जताकर या बोलकर हमें नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? हमें मित्रता जो है वो गहराई से और सच्चाई से निभानी है। ऐसा नहीं कि केवल जो है मित्रों को, अपने मित्रों को जो है वो उनके अच्छे समय में उन्हें मित्र रखें और उनके बुरे समय में तुम उन्हें धुतकार दो। ये बहुत ही गलत बात है। यही बात हमें यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता का उदाहरण लेकर हमें कवि नरोत्तम दास जी ने बताई है। जैसे यहाँ पर एक जो है एक किस्सा बताया है श्री कृष्ण और सुदामा का कि जो सुदामा जो है वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण, बहुत ही गरीब परिवार से है, गरीब ब्राह्मण है। वो अपने पत्नी के अनुरोध से वो श्री कृष्ण के यहाँ पर जाते हैं कि कुछ वो उनका जो मित्र है वो द्वारिका का राजा है, विपुल संपत्ति वाला है, तो वह जो है उनकी सहायता करे। इस आशा से उनकी पत्नी जो है वो श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। जब वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, द्वारिका में जब जाते हैं, महल पर जब जाते हैं, तो द्वारपाल वहीं रोक देता है और उनकी बुरी हालत देखकर बहुत ही अचंभित होता है और जाकर श्री कृष्ण से कहता है कि एक गरीब ब्राह्मण आया है कि जिसके तन पर कपड़ा भी नहीं है, कुर्ता तक नहीं है और उसकी धोती जो है फटी हुई है और लटक रही है और उसके पैरों को देखकर, उसके पैरों की बुरी हालत देखकर हमें यह अंदाज़ा आ जाता है कि उसके पैरों में कभी जूती नाम का चिन्ह भी हमें दिखाई नहीं देता, उसके सिर पर पगड़ी तक नहीं है। और वह जो है द्वारिका की इस सुंदरता को देखकर, अभिरामा को देखकर जो है वो बहुत ही अचंभित है। क्यों? क्योंकि उसने उसके गांव में तो उसने केवल गरीबी देखी थी, ऐसे विपुल संपत्ति वाला तो उनका गांव नहीं था। इसीलिए वह यहाँ की संपत्ति देखकर, यहाँ के घर देखकर, संपन्नता देखकर बहुत ही अचंभित है। तो बच्चों ये 4 पंक्तियों का अर्थ हमने पहले की तासिका में देखा था। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे की पंक्तियाँ सुनते और समझते हैं। ठीक है? ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतय न कितय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कै करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि जैसे ही वह द्वारपाल जो है आकर उन्हें बताता है कि एक गरीब ब्राह्मण है, वो सब उनकी हालत बता रहा है। वह कहता है कि उस ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अब जैसे ही श्री कृष्ण, वो द्वारपाल जो है सुदामा को अंदर लेके जाता है श्री कृष्ण के पास, तो श्री कृष्ण देखते हैं उसकी हालत। बिवाइन, सबसे पहले हम शब्दों का अर्थ देखते हैं। बिवाइन, बिवाइन का अर्थ है फटी एड़ियाँ। बिवाइन का अर्थ है फटी एड़ियाँ।
पग, पग अर्थात पैर, पर्यायवाची शब्द है ये, पग अर्थात पैर। कंटक, कंटक अर्थात कांटे, कंटक अर्थात कांटे। जाल, जाल अर्थात सारे, जाल अर्थात सारे। पुनी, पुनी अर्थात बार बार। जोए, इसका अर्थ है देखना। महादुख, महादुख का अर्थ है बहुत दुख। पायो, पाना। इतय, यहाँ। कितय, कहाँ। इतय, यहाँ। कितय, कहाँ। दशा अर्थात दशा। करुणा, करुणा अर्थात दया, दया भाव। करिकय, करिकय अर्थात करने वाला। करुणानिधि, करुणानिधि का अर्थ है दया करने वाला, करुणानिधि का अर्थ है दया करने वाला। छुयो नहीं, छुयो नहीं अर्थात छुआ तक नहीं। नयनन अर्थात आँखों के, नयनन अर्थात आँखों के। सो, सो अर्थात से। लिख लिया सभी ने शब्दों का अर्थ? तो अब हम पंक्तियों का स्पष्टीकरण देखते हैं। तो श्री कृष्ण ने जब सुदामा को देखा तो वो बहुत ही भाव विहुल हो उठे। भाव विहुल अर्थात बहुत ही उन्हें देखकर कष्ट हुआ, क्योंकि उनकी एड़ियाँ फटी हुई अर्थात पैदल चलकर बुरे हाल में थी। तो उनको उनके पैर, जैसे द्वारपाल ने कहा था कि उनके पैर में जूतों का चिन्ह तक नहीं है और वो चल कर आए हैं। तो जब श्री कृष्ण उनकी देखते हैं हालत, उनकी पैरों की एड़ियाँ देखते हैं कि कितनी फटी हुई हैं, क्योंकि वे पैदल चल कर आए थे, तो पैरों में कांटे चुभे हुए थे, वे उन्हें बार बार देखते हैं। तो श्री कृष्ण अपने मित्र को सिर से लेकर पैर तक देख रहे हैं कि वो कितनी बुरी दशा में है। आप देख रहे हैं बच्चों, स्क्रीन पर भी जो और पाठ्य पुस्तक में भी जो हमें कविता दी गई है, वहाँ पर चित्र दिया गया है कि श्री कृष्ण और सुदामा एक दूसरे के गले लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो उनकी हर हालत देखते हैं, उनकी फटी एड़ियाँ देखते हैं, उनका बुरा हाल देखते हैं, कांटों, कितने कांटे जो है पैरों में चुभे हुए हैं, वो उन्हें बार बार देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सुदामा तुमने कितने दुख पाए हैं। उनकी हालत देखकर उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत बुरा लगता है, और वो अपने मित्र से कहते हैं कि तुमने कितने दुख देखे हैं, तुम्हारा जीवन कितना कठिन भरा था, तुमने बहुत दुख पाए, इतने दिन क्यों व्यर्थ किए, पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। तो श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि तुमने कितने दुख देखे हैं, मैं तुम्हारी फटी एड़ियों को देखकर, तुम्हारी बिवाइन को देखकर, तुम्हारे कुर्ते को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी हालत कितनी बुरी है। तो श्री कृष्ण अपने मित्र से शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए मेरे पास, इतने दिन तुमने व्यर्थ में क्यों गवा दिए, क्यों इतना दुख सहा, क्यों मेरे पास नहीं आए। अपने प्रिय मित्र सुदामा की दीन अवस्था को देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण स्वयं रोने लगे। देखो यहाँ पर उनकी मित्रता, उनकी सच्चाई, उनकी दोस्ती, या यूँ कहूँ उनका आपस में प्रेम जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि उनकी बुरी हालत को देखकर श्री कृष्ण जो है वो रोने लगते हैं। उनकी दुर्बल अवस्था को देखकर, उनकी दीन अवस्था को देखकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सुदामा के पांव धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो दिए। तो जैसे ही वो कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए, वो कहते हैं कि इतना महादुख तुमने सहा, क्यों सहा, तुम यहाँ क्यों नहीं आए इतने दिन, तुमने इतने दिन क्यों व्यर्थ किए। देखी सुदामा की दीन दशा, अर्थात
जब श्री कृष्ण सुदामा की इस बुरी हालत को देखते हैं, इस दीन दशा को देखते हैं, करुणा करी कहे, करुणा अर्थात करुणा करना, दया करना, करुणा निधि रोए, तो यहाँ पर करुणा निधि जो है वो श्री कृष्ण को कहा जा रहा है, क्योंकि वो हर किसी पर दया करने वाले होते हैं। तो वो करुणा निधि जो हर एक पर दया करता है, वो खुद रोता है अपने मित्र की दीन दशा को देखकर। और जो अपने सेवक से वो कहते हैं, आदेश देते हैं अपने सेवक को कि मेरे मित्र के मुझे पाँव धोने हैं, इसीलिए परात में पानी लेकर आओ। लेकिन उनको इतना कष्ट होता है, उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि वो परात में लाए हुए पानी से अपने मित्र के पैर नहीं धोते, बल्कि नैनन के जल सो पग धोए, अर्थात जो उनकी आँखों का पानी है, जो उनके आंसू हैं, इतना रोते हैं वो कि उन्हीं आंसुओं से वो अपने मित्र के पैर धोते हैं। तो हम इन पंक्तियों से समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र को बुरी हालत में देखकर उन्हें कितनी तकलीफ हुई, उन्हें कितना कष्ट हुआ। आजकल तो ऐसे होता नहीं है ना बच्चों, आजकल मित्र कैसे होते हैं हमारे। मैं एक आम बात कह रही हूँ, हर कोई ऐसे नहीं होता, हर कोई स्वार्थी नहीं होता, लेकिन जैसा युग है, कहते हैं कलयुग है, तो उस युग में हम रहते हैं। तो यहाँ पर जो है हर रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो सगे संबंधियों का हो, किसी का भी हो, जैसे स्वार्थ पर टिका हुआ है। हर मनुष्य स्वार्थी बन गया है, पहले अपना स्वार्थ देखता है, फिर दूसरों की सहायता करता है। आज यदि हमारा कोई मित्र अच्छे समय में है तो हम बहुत उससे प्रेम करेंगे, बहुत लगाव रखेंगे, आना जाना रखेंगे, बहुत कुछ रहेगा। पर वही मित्र यदि किसी कठिन परिस्थिति में है या किसी मुसीबत से जूझ रहा है, पर हम उसके यहाँ पर नहीं जाएंगे, उससे बात तक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अब मुश्किल में है, उसकी वो मुसीबत में है। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं। बल्कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमें अपने मित्र, जिस तरह से हमने अपने मित्र की अच्छे समय में उसका साथ दिया था, अर्थात उसकी अच्छे समय में हमने उसके साथ अच्छे से, हम जिस तरह से रहते हैं अच्छे से रहा था, उसी तरह से हमें उसके बुरे समय में भी उसके साथ अच्छे से रहना है, उसकी सहायता करनी है, उसके संकट को दूर करने का प्रयास करना है। जिस भी तरह से हो अपने मित्र की हमेशा सहायता करनी है। यही सच्ची दोस्ती होती है। बच्चों, आपको पता होगा, आपने पहले से भी एक कहानी सुन रखी होगी, मैंने भी अपने बचपन में सुनी थी कहानी, वो जो कि मुझे इस समय याद आ रही है। वो जैसे दो मित्र होते हैं, जंगल में जाते हैं घूमने के लिए, और जब जंगल में वो पैदल घूमते रहते हैं तो उस समय शेर की आवाज़ आती है। शायद आपको याद भी आ रहा होगा, सुन रखा होगा आपने। तो जब शेर की आवाज़ आती है, शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है, तो दोनों मित्र जो हैं परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, अब कैसे बचा जाए। तो उसमें से एक मित्र जो होता है उसको पेड़ पर चढ़ने की आदत होती है, उसमें वो कला होती है कि वो पेड़ पर चढ़ता है, और दूसरा मित्र जो है उसको तो पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं है। तो अब क्या करे वो। अब देखो यहाँ पर स्वार्थी प्रवृत्ति के बारे में हमें बताया है कि मित्र जो है वो मित्र को कैसे धोखा देता है। इस तरह से बताया है कि अब उसको पेड़ पर चढ़ने आता है, और आप सभी को पता है कि शेर जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। चढ़ सकता है क्या शेर पेड़ पर? नहीं चढ़ सकता। तो इसी तरह से जब वो मित्र अपने दूसरे मित्र को छोड़ देता है कि वो जिए मरे, शेर उसको खा जाए, कुछ भी हो, वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने की सोच, अर्थात यहाँ पर स्वार्थी प्रवृत्ति, ठीक है ना, यहाँ पर स्वार्थी प्रवृत्ति। तो वो जो है दूसरा दोस्त जो है वो पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। उसका मित्र बहुत उससे अनुरोध करता है कि उससे भी पेड़ पर चढ़ा ले, उसे नहीं आता,
पर वो नहीं चढ़ाता, खुद पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। तो शेर की दहाड़ जो है, वो आवाज़ जो है उसकी नज़दीक आते आते शेर सामने आ जाता है। तो उस समय यह मित्र क्या करे? अब तो जान गंवाने के अलावा इसके पास तो कोई चारा नहीं। तो वो जो है सांस रोककर, जैसे ही शेर आते देखता है, वो सांस रोककर सो जाता है, सांस एकदम रोक लेता है और सो जाता है। और शेर पास आता है, उसके पास आकर उसको सूंघता है। सूंघता क्यों है? क्योंकि वो देखता है कि वो जिंदा है या मर गया। ये तो सांस रोके सोया हुआ था, तो वो सांस रोके सोया हुआ था। शेर आता है, उसको देखता है और सोचता है इसकी सांस तो नहीं चल रही है, वो मर गया। तो उसको सूंघ कर वापस जंगल में चला जाता है। तो इस तरह से उस मित्र ने अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अपनी खुद की जान बचाई। और जब शेर वापस जाता है तो वो पेड़ से उतरकर वो मित्र कहता है कि बताओ शेर ने तुम्हारे कान में क्या कहा? अब सूंघना अर्थात नज़दीक जाकर ही सूंघते हैं ना, तो शेर बहुत नज़दीक जाकर उसको सूंघा। उसकी सांसें तो नहीं चल रही थी, उसने सांस रोककर बैठा था। तो वो मित्र को फिर भी अपने मित्र पर दया नहीं आती, थोड़ा सा भी उसको लगता नहीं कि अब ये शेर इसको खा जाएगा। वो मस्त बैठ के ऊपर जो है वो मज़े लेते रहता है। और जब वो नीचे उतर कर आता है, फिर से मजाक में अपने मित्र को कहता है कि शेर ने तुम्हारे कान में क्या कहा? अब ये मित्र जो है वो भी बहुत बुद्धिमान था, तो वो उठकर कहता है कि शेर ने मुझसे कहा कि स्वार्थी मित्रों से दूर रहो। शेर ने क्या कहा? कि स्वार्थी मित्रों से दूर रहो। जैसे ही वो मित्र उससे कहता है, वो शर्मिंदा हो जाता है, वो अपने किए पर पछताता है। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने स्वार्थ प्रवृत्ति से खुद की जान बचाई थी, अपने मित्र की इस बात के बारे में सोचा भी नहीं था। इस तरह से वो अपने मित्र को एक सीख देता है कि स्वार्थी मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। मित्रता ऐसी हो कि वो मित्र जो है अपने हर संकट की घड़ी में अपने काम आ जाए। है ना बच्चों, समझ में आए ना? मित्रता कैसी होनी चाहिए कि संकट के घड़ी में काम आए। अच्छी घड़ी में और खुशियों के समय, अच्छे समय तो हर कोई काम आता है। हर किसी इंसान की पहचान जो है अच्छे समय में अच्छी रहती है। समय जब बुरा आ जाता है तब हमें पहचान हो जाती है कि हमारा साथी, सही साथी कौन है, सच्चा मित्र कौन है, सच्चा साथी कौन है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि मित्रों को परखना है तो संकट के समय परखो, तभी हमें पता चलेगा हमारे मित्र कौन से सच्चे हैं, कौन से हमें साथ देने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, कहानी समझ में आई? ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि ये जो है इस मित्रता के विषय को लग कर है, इसीलिए मैंने आपको इस कहानी के बारे में बताया। यही बात यहाँ भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में भी यही बताया है कि जब उनकी दीन दशा देखते हैं कि करुणानिधि जो है अपने आंसुओं से उनके पैर धोते हैं। ठीक है, समझ में आया इन पंक्तियों का अर्थ? अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्तियाँ पढ़ते और समझते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो सुदामा से कह रहे हैं कि कछु, कछु अर्थ कुछ, कछु अर्थात कुछ, भाभी। अब भाभी यहाँ पर किसे कह रहे हैं श्री कृष्ण? सुदामा की पत्नी को कह रहे हैं। दियो, दियो अर्थात देना, दियो अर्थात देना। सो, सो अर्थात वह, सो अर्थात वह। काहे, काहे अर्थात क्यों, काहे अर्थात क्यों। देत अर्थात देते हो, देत अर्थात देते हो।
अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ भाभी हमको दियो, जो भाभी ने मेरे लिए दिया है, जो भाभी ने मेरे लिए दिया है, सो तुम काहे ना दे, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। जो भाभी ने मेरे लिए सौगात दी है, जो उपहार दिया है, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में, चापी अर्थात छिपाना, चापी अर्थात चबाना, पोटरी पोटली, काख में अर्थात बगल में, बगल में इस तरह से हम कोई भी चीज़ छुपाते हैं ना, इसी तरह से। और गरीब, अक्सर गरीब जो पहले ब्राह्मण जो होते थे वो कुछ भी, आज भी हम देखते हैं कि कोई बुज़ुर्ग हमारे घर में हैं तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो छाता हो, चाहे उनका बटुआ हो, वो क्या करते हैं, वो लोग बगल में रख लेते हैं, छिपा लेते हैं। तो इसी तरह से उस समय सुदामा ने भी, जो उसकी पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए सौगात दी थी, उसने बगल में छिपाई थी। तो वो पोटरी काख में, तो वो कहते हैं कि जब भाभी ने जो मुझे सौगात दी है, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तुम अपनी काख में, अपने बगल में वो पोटरी लिए हुए हो, रहे कहो के ही हेतु, अर्थात यहाँ पर कह रहे हो कि किस कारण वो तुम यह पोटली जो है वो छिपाए हुए हो। आगे चना गुरु मातु दये ते, लये तुम चाभी हमें नहीं दिनो दिने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल किन्हे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस तरह से एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, अब आगे चना गुरु मातु दये थे, गुरु मातु अर्थात गुरु माता ने, गुरु मानु अर्थात गुरु माता ने। चाभी, चाभी अर्थात चबा लिए थे, खा लिए थे। बान, बान अर्थात आदत, बान अर्थात आदत। प्रवीणे, प्रवीणे अर्थात कुशल, प्रवीणे अर्थात कुशल। खोलत, खोलत अर्थात खोलते, खोलत अर्थात खोलते। नाही, नाही अर्थात नहीं। सुधा, सुधा का अर्थ है अमृत। देखिए बच्चों, मैं हर शब्द का अर्थ आपको बता रही हूँ, इसको लिख लिया करो ताकि जब तुम पढ़ोगे तो उस समय तुमको और भी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। इसीलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे हर शब्द का अर्थ आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सुधा अर्थात अमृत, ये पर्यायवाची शब्द भी है। भिने, भिने अर्थात भीगे हुए या रस भरे, भिने अर्थात भीगे हुए या फिर रस भरे। पाछिली, पाछिली अर्थात पिछली, पाछिली अर्थात पिछली। बानी, बानी अर्थात आदतें, बानी अर्थात आदतें। अजौ, अजौ का अर्थ है आज तक, अजौ का अर्थ है आज तक। तजौ, तजौ अर्थात छोड़ी, तजौ का अर्थ है छोड़ी। तैसई, इसका अर्थ है वैसे ही,
तैसे ही वैसे ही। तंदुल, तंदुल अर्थात चावल, तंदुल अर्थात चावल। किन्हें, कर रहे हो, किन्हें अर्थ है, किन्हें का अर्थ है कर रहे हो। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो जब देखते हैं कि सुदामा ने एक पोटली जो है वो अपने बगल में छिपाई है, और श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी पोटली में क्या छिपाया है, जो भाभी ने मेरे लिए सौगात दी है वो मुझे दिखाते क्यों नहीं। और आगे क्या कहते हैं वे, कि कहते हैं कि एक बार, श्री कृष्ण कह रहे हैं, एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम ही ने खा लिए थे। वो कह रहे हैं श्री कृष्ण की कि जब गुरुकुल में हम पढ़ते थे, एक साथ थे, तब उस समय गुरु माता ने जो चने दिए थे हमको खाने के लिए, लेकिन तुमने मुझे नहीं दिया था वो चने, खुद ही मेरे हिस्से के भी चने तुमने खा लिए थे। कृष्ण ने हंसकर सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में तो कुशल हो। तो वो जैसे अब ऐसे ही होता है ना बच्चों, कि कई दिनों के बाद हम अपने मित्रों से मिलते हैं, बहुत वर्षों के बाद मिलते हैं, कई महीनों के बाद मिलते हैं, तो ऐसे ही हमारी बचपन की यादें हम याद आते हैं हमें, और वो किस्से याद आते हैं कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ऐसे कहा था, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, इस तरह से चलते रहता है। तो जब श्री कृष्ण भी सुदामा से मिलते हैं तो उनको सारी बातें, यूँ कहते हैं ना फ्लैशबैक जो होता है वो याद आता है उनको। वो कहते, वो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब गुरु माता ने भी हमको चने दिए थे खाने के लिए, तो मेरे हिस्से के चने भी तुमने चोरी करके खाए थे। और श्री कृष्ण जो है वो हंसकर अपने मित्र से कहते हैं, तो तुम तो चोरी करने में बहुत ही कुशल हो, अर्थात बहुत ही अच्छे से एक्सपर्ट हो। अरे अपनी बगल में जो पोटली, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी बगल में जो उन्होंने पोटली छुपाई है, लाओ उसे मुझे दो। फिर उन चावलों की, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो तुमने पोटली छिपाई है वो मुझे दो, मैं देखना चाहता हूँ, मैं खोलना चाहता हूँ उस सुधा रस भी ने, अर्थात उस अमृत को, उस अमृत के रस को मैं देखना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि चावलों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वो मोटे चावल जो सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए दिए थे, तो वो कहते हैं, प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये तो अमृत रस है, पिछली बार की तरह अब भी तुम मुझे यह भाभी की भेंट देना नहीं चाहते क्या। जबकि वास्तविकता क्या थी कि सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाट के कारण साधारण चावल उन्हें भेंट नहीं करना चाहते थे। उन्हें यह भेंट बहुत ही तुच्छ लग रही थी, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें हट करके छीन लिया और खाने लगे। तो यहाँ पर जब सुदामा जो है वो पोटरी जो काख में दबाए हुए हैं वो देने के लिए तैयार नहीं रहते, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भाभी ने मेरे लिए उपहार दिया है तुम मुझे दो, तुम देते क्यों नहीं। तो उस समय श्री कृष्ण को गुरुकुल वाली बात, गुरु माता की बात भी याद आती है कि इसी तरह से सुदामा ने जो है उनसे चने चुरा कर उनके हिस्से के चने खा लिए थे। तो अब क्यों नहीं देते हैं सुदामा श्री कृष्ण को वो उपहार, क्योंकि वो उनके इस राजसी ठाट को देखकर दंग रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पत्नी ने, गरीब पत्नी ने ये मोटे चावल जो है उपहार में दिए हैं, तो श्री कृष्ण को कैसे दूं। ये चावल जो है उनको बहुत ही तुच्छ लग रहे थे कि ये तो राजा है, इतना राजसी ठाट है इसका, तो मेरे चावल, मेरा उपहार क्यों पसंद आएगा इसको। तो इस तरह से वो तुच्छ समझ रहे थे अपनी भेंट को, इसीलिए यह वास्तविकता थी, इसीलिए जो है वो श्री कृष्ण को वो चावल भेंट नहीं कर रहे थे। और श्री कृष्ण जो है, परंतु श्री कृष्ण जो है उनसे खींचकर, उनसे छीनकर वह चावल खाते हैं और बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली तासिका में हम आगे का स्पष्टीकरण देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।